इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनिंग बैट्समैन शहजाद फरहान ने इस तरह की कारकर्दगी दिखा डाली है जो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका देने के लिए काफ़ी है। सिर्फ इसी PSL की बात नहीं है, बल्कि गुज़श्ता नेशनल T20 कप में वो छाया है। बल्कि सिर्फ गुज़श्ता नेशनल T20 कप की बात नहीं है, उससे पिछले नेशनल T20 कप में भी वो छाया है। सिर्फ इन 2 सीज़न की बात नहीं है, वो 4 सीज़न में नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर साबित हुए। सबसे बेहतरीन एवरेज के साथ रन्स किए, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उनका रहा। लेकिन बदकिस्मती से शहजाद फरहान को उस तरह मौके मिले ही नहीं हैं। इसके हवाले से गो के मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शहजाद फरहान सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ प्लेयर्स लकी होते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर परफॉर्म कर देते हैं। हसन नवाज़ एक सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे, हालांकि उनका डोमेस्टिक करियर कुछ भी नहीं है। इस तरह फ़खर जमान लकी रहे कि पहली ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में ख़ुद को उभारने में कामयाब रहे। शाहिद अफरीदी, जिसने कभी डोमेस्टिक मैचेस में या क्लब लेवल में एज ए बैट्समैन कभी नहीं खेले थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 डाउन पोजीशन पर आते हैं और दुनिया की तेज़ तरीन सेंचुरी बना डालते हैं। ये तो होती हैं आपकी लक, लेकिन बाज़ औक़ात कोई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको टाइम दरकार होता है, जिनके साथ लक काम नहीं करती। सैम अयूब को टाइम लगा, हत्ता कि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। हर तरफ से उन्हें ड्रॉप करने के हवाले से आवाज़ें उठने लगी थीं, लेकिन दौरे ऑस्ट्रेलिया से उसने वनडे कैरियर का आगाज़ किया और अपना कैरियर सब कुछ बदल डाला। उसी तरह शहजाद फरहान को तवातर के साथ कभी मौके मिले ही नहीं हैं। पहली बात तो ये है, लेकिन उन्हें कम से कम 2 से 3 सीरीज़ अगर आप तवातर के साथ मौके दें तो वो एक ऐसा बैट्समैन साबित हो सकता है जो कि आपके क्रिकेट को बिल्कुल बदल कर रख देगा। अभी आप सिर्फ इसी एक इनिंग्स की बुनियाद पर तो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन शहजाद फरहान वो खिलाड़ी है जो कि आपके रेड बॉल में भी, वाइट बॉल में भी, हर डोमेस्टिक इवेंट में परफॉर्मेंस देता आ रहा है। ये महज एक फ्लूक नहीं है कि एक अच्छी इनिंग्स खेल डाली, मुसलसल वो अच्छी बैटिंग कारकर्दगी दिखा रहा है। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान का पहला और दुनिया का महज 5वां खिलाड़ी बना है जिसे एक साल में 4 T20 सेंचुरियाँ बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। ये कोई मजाक नहीं है। 2025 में अब तक सिर्फ 9 इनिंग्स खेली हैं, 9 इनिंग्स में 4 सेंचुरियाँ, 2 फिफ्टियाँ हैं। आप अंदाज़ा करें कि 9 में से 6 इनिंग्स में उनका स्कोर 50 से ज़्यादा रहा है। इससे पहले क्रिस गेल ने 4 सेंचुरियाँ स्कोर की थी 2011 में, लेकिन 31 इनिंग्स खेली थी। और उसके बाद विराट कोहली ने 4 सेंचुरियाँ की थी 2016 में, लेकिन 29 इनिंग्स खेली थी। जोस बुटलर ने 2022 में 4 सेंचुरियाँ स्कोर की, लेकिन 38 इनिंग्स खेलकर। शुभमन गिल ने 2023 में 4 सेंचुरियाँ स्कोर की, लेकिन 30 इनिंग्स खेलकर। तो लगभग 29 या 30 से ज़्यादा इनिंग्स खेलकर किसी खिलाड़ी ने 4 सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं। लेकिन शहजाद फरहान ने 2025 में सिर्फ 9 इनिंग्स खेलकर 4 सेंचुरियाँ, 2 फिफ्टियाँ बना डाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 105 उनकी एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट भी आसमानों को छू रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहजाद फरहान वो प्रोडक्ट है हमारे सिस्टम की जिसे हम मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं। माजी में हमने मौके नहीं दिए हैं, और अगर दिए भी हैं तो हमेशा मुश्किल तरीन कंडीशंस में दिए हैं। लगता ऐसा है कि जानबूझकर शहजाद फरहान को पाकिस्तान टीम में सेटल होने का मौका नहीं दिया जा रहा। अब पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो बांग्लादेश के साथ है। इसमें अगर शहजाद फरहान को मौका मिलता है तो यकीनन वो बहुत मसले हल करके दे सकता है जो कि आपकी टीम में है। हमारे यहाँ स्ट्राइक रेट का मसला है, और बाकी जो हमारे स्ट्राइक रेट खिलाड़ी हैं, मसला उनका ये है कि वो 8 से 7 बॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन शहजाद फरहान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो विकेट पर सेट हो जाए तो वो बड़े इनिंग्स को भी खेलता है, इनिंग्स को आगे भी बढ़ाता है, और मौका मिलने पर हिटिंग भी करता है, ज़रूरत पड़ने पर स्लो भी हो जाता है। यानी कि एक मुकम्मल बैट्समैन है, और यही वो चीज़ है जो हमें दरकार है। पाकिस्तान की जो T20 टीम है, इसमें शहजाद फरहान की अशद ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्हें मौका देने से हमारे जो सेलेक्टर्स हैं मुसलसल कतरा रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अब शहजाद फरहान की आ रही है, इसको नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह
पीएसएल में तमाम फ्रेंचाइजेस ने शहजादा फरहान को नज़रअंदाज किया था, किसी ने पिक नहीं किया था, लेकिन नेशनल टी20 कप में आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर मजबूर किया इस्लामाबाद की फ्रेंचाइज को कि वो शहजादा फरहान को हंगामी बुनियादों पर अपनी टीम में सेलेक्ट करे। तो उसी तरह अब पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को भी इस हवाले से देखना पड़ेगा और उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम में जगह देना पड़ेगी। आप इससे अंदाज़ा यूँ लगा लें कि पाकिस्तान की मुकम्मल हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साल में 3 या इससे ज़्यादा टी20 सेंचुरियाँ बनाई हैं। एक शहजादा फरहान ने 2025 में 4 सेंचुरियाँ कर ली हैं। उससे पहले 2 बार ये कारनामा बाबर आजम ने सर अंजाम दिया था। 2019 में 3 टी20 सेंचुरियाँ बनाई थी और 2023 में भी 3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की मुकम्मल हिस्ट्री में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। और अब तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग के शहजादा फरहान टॉप स्कोरर हैं, सबसे ज़्यादा 8 छक्के लगा चुके हैं। तो वो ख़ुद को और कितना साबित करे। हर नेशनल टी20 कप में परफॉर्मेंस है उसकी, आपके जो सबसे ब्रांडिंग डोमेस्टिक इवेंट है पीएसएल, उसमें परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि शहजादा फरहान को अगली सीरीज़ में टीम में शामिल ना किया जाए।